दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो और अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। बस आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए और उसको यूज करना आना चाहिए। ज़ैपियर का यूज करके आप जब दो टूल्स को आपस में कनेक्ट कर लोगे तो एक टूल के अंदर अगर कोई भी इवेंट या फिर कहीं कि अगर कोई भी एक्टिविटी ट्रिगर होती है तो उसका जो एक्शन है वो दूसरे टूल पर परफॉर्म होता है। ये सब होता है ज़ैपियर की हेल्प से। जो फ्रीक्वेंटली टास्क आप मैनुअली करते हैं उन्हें आप ज़ैपियर के थ्रू दो अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच में एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाकर कर सकते हैं और अपने वर्कलोड को कम करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। 5000 प्लस आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिन्हें आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेट कर सकते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दोनों ही अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी हम ज़ैपियर के थ्रू दोनों ही सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करके मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोलॉजिक चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जाना है एक्सप्लोर पर और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्स दैट वर्क का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी उन सभी एप्स की जिन्हें आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो ज़ैपियर के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ रहे हैं, गूगल शीट है, जीमेल है, स्लैक है, गूगल कैलेंडर है। 5000 प्लस आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर मिल जाएंगे। ट्विटर, गूगल ड्राइव, फेसबुक लीड एड्स, हब स्पॉट, ट्रेलो, एक्टिव कैंपेन, कैलेंडली, ये सभी मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। आपने इन सभी के नाम सुने भी होंगे। गूगल फॉर्म्स, असाना, क्लिक फनल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पाइप ड्राइव, शॉपिफाई, तो काफ़ी सारी ऐप्स हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जितने भी पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि सेंडइनब्लू, कन्वर्टकिट, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे नॉर्मली जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो भी लगभग सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं एट ए टाइम ऑटोमेशन के थ्रू। तो यहाँ पर उसका नाम भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी इसमें मेलचिम्प नहीं मिला था तो यहाँ पर मैं वो सर्च करूँगा तो देखिए नीचे ऑप्शन आ गया। जैसे गेट रिस्पॉन्स अगर हम यहाँ सर्च करें तो वो भी यहाँ ऑप्शन में आ गया है, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिल रहा है उसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड फ्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपनी जीमेल आईडी के थ्रू या फिर डायरेक्ट आप फेसबुक अकाउंट के थ्रू यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालूंगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है तो आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मार्केटिंग ले लेते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डज योर कंपनी हैव, तो अगर कंपनी है आपकी और कितने उसमें एम्प्लॉयज़ हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। कंपनी नहीं भी है तो कुछ भी सेलेक्ट कर लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसको स्किप कर दें। तो फाइनली हम इसके डैशबोर्ड में आ गए हैं जहाँ से हम इसके ऑटोमेशन वर्कफ्लो को क्रिएट कर सकते हैं दो अलग अलग ऐप्स के बीच में। कनेक्ट दिस ऐप, आपको यहाँ पर वो ऐप सेलेक्ट करनी है जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे हब स्पॉट अगर ले लें तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद विद दिस वन, यानी कि किस ऐप के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं वो ऐप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ गेट रिस्पॉन्स ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रिगर सेट करने हैं। व्हेन दिस हैपेंस इन हब स्पॉट देन डू दिस इन गेट रिस्पॉन्स। फिलहाल अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर इसके नीचे आपको कुछ रिकमेंडेशन मिल जाते हैं ऑटोमेशन वर्कफ्लोज के। जैसे यहाँ पर दिया हुआ सेव न्यू जीमेल अटैचमेंट्स टू गूगल ड्राइव ऑटोमेटिकली, क्रिएट न्यू ट्रेलो कार्ड्स फ्रॉम न्यू गूगल कैलेंडर इवेंट्स। तो इस तरह से आप, जैसे हमने ऊपर दो अलग अलग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किए थे, ऐसे ही आपको दो कोई भी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने हैं और उसके जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो हैं जो ये रिकमेंड करेगा आपको, जहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि उनके बीच में आप क्या क्या टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट ज़ैप का, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़ैप होता क्या है। किन्हीं दो अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच में किए जाने वाले टास्क को ऑटोमेट करने के लिए जो वर्कफ्लो क्रिएट किया जाता है उसे बोलते हैं ज़ैप। क्रिएट ज़ैप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जीमेल और गूगल शीट में एक ज़ैप क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसके बीच में एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेट करूँगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। इसमें हम अपनी जीमेल आईडी पर आने वाले न्यू ईमेल्स का डेटा ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के थ्रू अपनी गूगल शीट में ऐड करेंगे। ट्रिगर में मैं यहाँ पर सर्च करूँगा जीमेल,
तो ट्रिगर में हमारा जीमेल ऐड हो गया है। अब हम यहाँ पर इवेंट सेलेक्ट करेंगे। तो जीमेल से रिलेटेड अलग अलग इवेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जो टास्क नॉर्मली हम जीमेल के अंदर करते हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं एक ट्रिगर सेट करूँगा न्यू ईमेल्स पर। किस जीमेल आईडी पर आने वाले ईमेल्स को आप ट्रिगर करना चाहते हैं, साइन इन पे क्लिक करके आपको उसको सेलेक्ट करना है। ये कुछ परमिशंस मांग रहा है जिसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये जीमेल आईडी हमारी इसके साथ कनेक्ट हो गई है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आप स्पेसिफिक लेबल या मेल बॉक्स सेलेक्ट करके उनको ट्रिगर में ऐड कर सकते हैं जिन पर आप एक्शन सेट करना चाहते हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते तो ट्रिगर सेट हो जाएगा ऑल न्यू ईमेल्स पर। इसको कंटिन्यू कर देते हैं और इसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन आपको मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सक्सेसफुली ट्रिगर हमारा सेट हो गया है। अब हमें एक्शन सेट करना है। तो हम यहाँ पर गूगल शीट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गूगल शीट से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो आपको यहाँ पर इवेंट में मिल जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जीमेल आईडी पर अगर कोई भी न्यू ईमेल आता है तो हमारी गूगल शीट के अंदर एक रो ऐड हो जाए ऑटोमेटिक जिसमें उसका डेटा आ जाए। इसीलिए हम इवेंट में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्रिएट स्प्रेडशीट रो। इसके बाद कंटिन्यू करें और जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल शीट बनाई हुई है जिसमें आप डाटा ऐड करना चाहते हैं उस गूगल शीट को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर आपको ड्राइव में ऑप्शन मिलेगा माय गूगल ड्राइव का, इसको आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि जो गूगल शीट का डेटा है वो गूगल ड्राइव में आपके सेव होता है आपकी जीमेल आईडी के। अब जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन में आपको वो सारी गूगल शीट मिल जाएंगी जो अब तक आपने इस ईमेल आईडी से क्रिएट की हुई हैं। तो सिंपली आपको अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना है। यहाँ से आपको गूगल शीट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लैंक पे क्लिक करके एक न्यू स्प्रेडशीट हम क्रिएट करेंगे। इसको नाम दे देते हैं जीमेल प्लस गूगल शीट। यहाँ पर हम कॉलम की हेडिंग दे देंगे जो भी डेटा हमें चाहिए अपनी जीमेल आईडी से, नेम, ईमेल आईडी, ईमेल का सब्जेक्ट भी चाहिए और किस डेट एंड टाइम पे वो ईमेल आया है उसका डेटा भी हमें चाहिए। अगर आप चाहें तो और भी कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाती है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस से जाते हैं गूगल शीट में। तो यहाँ पर ये लिस्ट में वो गूगल शीट आ गई जो भी हमने क्रिएट की थी। अब जो हमने जैप क्रिएट किया है उसमें हम इस वाली स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करेंगे। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर किसी पे भी आप क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। तो ये वाली शीट हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कौन सी वर्कशीट है, तो हम यहाँ पर शीट 1 सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये होता क्या है, यहाँ पर देखिए आप गूगल शीट में जाइए। अब देखिए इस वाली शीट के अंदर यहाँ बॉटम में शीट 1 लिखा हुआ है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो शीट 2 इसके अंदर ऐड हो जाएगी। यही वर्कशीट है। तो हमने जो कॉलम्स बनाए हैं वो शीट 1 के अंदर बनाए हैं इसलिए हम शीट 1 सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए उस वर्कशीट के अंदर जो भी हमने कॉलम्स क्रिएट किए थे वो यहाँ पर आ गए। अब हमें क्या करना है, कौन से कॉलम के अंदर हमें कौन सा डेटा चाहिए इसकी हमें मैपिंग करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके ईमेल में से हम डेटा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर। अब क्योंकि हमने यहाँ पर नेम का कॉलम बनाया है इसलिए हम नेम ऐड करेंगे। किस नाम से आपका ईमेल आ रहा है, कोई भी न्यू ईमेल आता है तो वो किसने आपको सेंड किया है उसका नाम इस कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सिंपली आपको नेम सर्च करना है। यहाँ से आप फ्रॉम नेम सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो मेल आ रहा है वो किस ईमेल आईडी से आ रहा है उसका हमें डेटा चाहिए। यहाँ पर हम ईमेल सर्च करेंगे और यहाँ से फ्रॉम ईमेल सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद जो भी ईमेल आ रहे हैं उनके ईमेल सब्जेक्ट का हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ से ले लेंगे सब्जेक्ट। किस डेट एंड टाइमिंग पे ईमेल आ रहा है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो जो कॉलम्स हमने बनाए थे हमने उसको अपने जीमेल के साथ मैप कर लिया है कि किस कॉलम के अंदर क्या डेटा ऐड करना है हमें ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट में। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, टेस्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो सक्सेसफुली जैप हमारा क्रिएट हो गया है और पब्लिश करने के लिए रेडी है। नाउ क्लिक ऑन पब्लिश एंड टर्न ऑन। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसको क्लोज कर दें, बाकी का काम ये सॉफ्टवेयर आपको करके देगा। तो जो जैप हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर हमें डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है। तो हमारी मेल आईडी पे देखिए ज़ैपियर से हमारे पास ईमेल आया, देखते हैं ये हमारी गूगल शीट में ऐड हुआ है नहीं हुआ। तो ये वाला ईमेल देखिए हमारी गूगल शीट में ऐड हो गया है। कहाँ से ईमेल आया है, किसने सेंड किया है, उसका नाम यहाँ पर आ गया है, किस ईमेल आईडी से मेल आया है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ गई है, और उस ईमेल का सब्जेक्ट भी आ गया है और डेट एंड टाइम भी आ गया। अब जिस ईमेल आईडी को हमने अपने जैप के साथ कनेक्ट किया है उस ईमेल आईडी पर मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी से एक मेल सेंड करके चेक करूँगा कि क्या उसका डेटा एक गूगल शीट के अंदर जो हमने कनेक्ट की हुई है इसमें ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली। तो एक सैम्पल ईमेल में सेंड कर देता हूँ। तो एक न्यू ईमेल हमें रिसीव हो गया है। अब देखते हैं ऑटोमेटिकली इसका डेटा गूगल शीट में ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो जो न्यू ईमेल आया था अभी उसका डेटा यहाँ पर अपडेट हो गया है, नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, ईमेल सब्जेक्ट आ गया, डेट एंड टाइम आ गया। तो इसका मतलब जो जैप हमने क्रिएट किया है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इस ईमेल आईडी पर जितने भी न्यू ईमेल आएंगे उनका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक गूगल शीट में अपडेट होता रहेगा। इस डेटा को आप एज ए न्यू बिजनेस लीड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स आते हैं डेली बेसिस पे तो आप उस डेटा को एक गूगल शीट के अंदर सिस्टमैटिक वे में मैनेज कर सकते हैं। अब अगर यही काम आप मैनुअली करेंगे और हज़ारों ईमेल आईडीज़ का डेटा हो तो इस काम को करने में हो सकता है आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने और देखते ही देखते साल भर भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये काम मैनुअली नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़ैपियर का यूज़ करके आप इसी काम को कुछ ही मिनटों में ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। इस वाले जैप को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसको रीनेम कर सकते हैं। तो किस किस तरह के आप जैप क्रिएट कर सकते हैं आगे वीडियो में मैं आपको कुछ और टूल्स को भी यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक और जैप क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने गूगल फॉर्म को अपनी जीमेल आईडी के साथ कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि कोई भी अगर फॉर्म को फिल करता है तो उसके पास एक ईमेल जाना चाहिए, जैसे कि वेलकम ईमेल्स होते हैं उस तरह से, या फिर आप कुछ और भी ईमेल में उनको सेंड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको इस तरह का कोई भी फीचर नहीं देता है, लेकिन अगर हम गूगल फॉर्म को अपनी जीमेल आईडी के साथ कनेक्ट कर लें तब हम इन दोनों टूल्स के बीच में ऑटोमेशन सेट करके फॉर्म सबमिशन के रिस्पांस में उनको एक ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इवेंट में हम ले लेंगे न्यू फॉर्म रिस्पांस, यानी कि कोई भी न्यू फॉर्म फिल करता है तब एक्शन ट्रिगर होना चाहिए। साइन इन पे क्लिक करके हम उस ईमेल आईडी को कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। इसको अलाउ करें। अब इस ईमेल आईडी से जितने भी फॉर्म अब तक हमने क्रिएट किए होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, उसमें से ये फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स अब तक आपने क्रिएट किए हैं तो उसके लिए आपको अपने गूगल ड्राइव में जाना होगा। यहाँ पर वो आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे जो कि अब तक आपने क्रिएट किए हुए हैं। इसी में से मैंने यहाँ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ से टेस्ट ट्रिगर पे क्लिक करें। इसको कंटिन्यू करने के बाद अब हम यहाँ पर एक्शन में अपनी जीमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो जीमेल के थ्रू आप जो चाहे यहाँ पर टास्क सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेंड ईमेल लेंगे। यहाँ से आपको अपनी जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। अब जो ईमेल हम सेंड करना चाहते हैं उसकी सारी फील्ड यहाँ पे आ गई हैं। फॉर्म फिल करने वाले की ईमेल आप यहाँ से भी मैप कर सकते हैं रिस्पोंडेंट ईमेल्स में से,
या फिर अगर किसी फील्ड में आपने ऐड कर रखा है ईमेल एड्रेस को, तो वहां से भी आप उस फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये सब हमने गूगल फॉर्म के अंदर बनाए हुए हैं। फॉर्म के अंदर मैंने ईमेल एड्रेस फिल करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे कि अगर जो भी पर्सन यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डालता है तो उसी मेल आईडी पर जो ईमेल हम तैयार कर रहे हैं वो सेंड होना चाहिए। सीसी और बीसीसी में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बाकी फ्रॉम में हम वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे जिससे हम मेल सेंड करना चाहते हैं। फ्रॉम नेम में आप वो नाम दे सकते हैं जिस नाम से आपका ईमेल जाएगा। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी का जो डिफॉल्ट नेम है उसी नाम से आपका ईमेल जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल सब्जेक्ट लिख देना है। बॉडी में आपको यहाँ मेल कंटेंट लिखना है। तो जिस नाम से फॉर्म फिल किया गया है जिस पर्सन ने, हम उसको उसके नाम से ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करेंगे। तो जो फॉर्म हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है उसमें हमने फर्स्ट नेम की भी एक फील्ड ऐड की हुई है। हमें चाहते हैं कि फर्स्ट नेम में जो भी पर्सन अपना नाम फिल करे ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके यहाँ पर उसके नाम से ईमेल चला जाए। क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं यू विल कॉन्टेक्टेड सून बाय आवर कंपनी। अगर कोई ईमेल सिग्नेचर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर कोई अटैचमेंट आप सेंड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आपका ईमेल तैयार हो जाए तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद टेस्टिंग करें और यहाँ से पब्लिश एंड टर्न ऑन पे क्लिक करें। अब जो ज़ैप हमने ये क्रिएट किया है वो यहाँ पर आ गया है, इसको रीनेम कर देते हैं। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये ज़ैप किस तरह से काम करेगा। तो हम सबसे पहले उस गूगल फॉर्म को ओपन कर लेते हैं जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। इस फॉर्म का लिंक हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने होते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो देखिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। नाउ एज ए अननोन पर्सन हम इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करेंगे। अब फटाफट से इस फॉर्म को हम फिल कर लेते हैं और देखेंगे कि जिस ईमेल आईडी से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पर हमारा सेट किया हुआ ऑटोमेशन ईमेल सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों ये सब करने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर जो दो अलग अलग टूल्स को आपने कनेक्ट किया है, इन दोनों टूल्स के बीच में जो ऑटोमेशन टास्क हमने सेट किया है उस टास्क को हम किसी तीसरे टूल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ज़ैप्स को क्रिएट करके मल्टीपल टूल्स को मैनेज करना ये ज़ैपियर का एक एडवांस लेवल है। तो बेसिक तो आपको इसका पता लग ही गया है, लेकिन अगर आप इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बट डोंट वरी गाइज, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन ए वेरी ईजी वे। फॉर एग्जाम्पल अगर गूगल फॉर्म कोई भी फिल करता है तो उसकी ईमेल आईडी पर हमारे जीमेल के थ्रू तो ऑटोमेशन ईमेल सेंड होगा ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फॉर्म फिल करने वाले की जो ईमेल आईडी और उसका नाम है वो ऑटोमेटिकली हमारे गेट रिस्पॉन्स अकाउंट में एज ए न्यू कॉन्टैक्ट भी सेव हो जाना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हमें एक ज़ैप क्रिएट करना होगा जिसमें हम गूगल फॉर्म को अपने गेट रिस्पॉन्स अकाउंट से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये तीनों ही टूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इन तीनों टूल्स को हम एक साथ टेस्ट करेंगे कि जो ऑटोमेशन वर्क फ्लो हमने इन तीनों के बीच में सेट किए हैं क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इतना मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे आपको कोई दूसरी वीडियो इस टॉपिक पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इवेंट में हम ले लेंगे न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स। इसके बाद यहां से अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करें। यहां से आपको वो फॉर्म चूज कर लेना है। क्लिक ऑन टेस्ट ट्रिगर। अब यहां पर हम सर्च करेंगे गेट रिस्पॉन्स। अब यहां से इवेंट में ले लेंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट। इसके बाद हमें यहां पर अपने गेट रिस्पॉन्स अकाउंट को कनेक्ट करना है। यहां पर अब आपको अपनी गेट रिस्पॉन्स अकाउंट की एपीआई की डालनी है जो आपको मिल जाएगी। यहां पर गेट रिस्पॉन्स अकाउंट में आप जाएंगे, यहां पर आपको इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। यहां पर आपको एपीआई का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद जनरेट एपीआई की पे क्लिक करें। यहां पर आप इसको कोई भी नाम दे दें। अब देखिए ये जो एपीआई की है वो जनरेट हो गई है, इसको आप यहां से कॉपी कर लें और यहां पर आके इसको पेस्ट करें। दोस्तों ये जो एपीआई का ऑप्शन आ रहा है ये सिर्फ गेट रिस्पॉन्स में आ रहा है, बाकी जो अदर टूल्स हैं वो नॉर्मली लॉगिन करके ही कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये कनेक्ट हो गया, इसको कंटिन्यू करें।
अब यहाँ पर हम ईमेल लिस्ट सेलेक्ट करेंगे गेट रिस्पॉन्स अकाउंट की, जिसमें कि हम गूगल फॉर्म्स के कॉन्टैक्ट्स की डिटेल ऑटोमेटिकली ऐड करना चाहते हैं। तो पहले से मैंने यहाँ पर एक ईमेल लिस्ट बनाई हुई है गूगल फॉर्म लीड्स के नाम से, इसी को हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो गूगल फॉर्म्स का जो डेटा है उसमें से हमें चाहिए एक तो ईमेल आईडी, इसके बाद हमें नेम चाहिए तो नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, सिटी में यहाँ पर हम एड्रेस ले लेते हैं। इसके बाद कुछ और ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसको यहाँ से पब्लिश कर दें। इसको यहाँ से रीनेम कर देते हैं। तो ये ज़ैप हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा कि अगर कोई भी गूगल फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास हमारे जीमेल आईडी के थ्रू एक ईमेल जाएगा और उस पर्सन की डिटेल्स ऑटोमेटिकली हमारे गेट रिस्पॉन्स अकाउंट में भी सेव हो जाएगी। अब ये पूरी प्रोसेस होगी कैसे, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये गूगल फॉर्म तो हमने ओपन किया ही हुआ था, अब जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं ईमेल आईडी, पोस्ट का नाम दे देते हैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, करंट पोजीशन दे देते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम। यहाँ से जेंडर ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ये जो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जो गूगल फॉर्म्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने ये सब कुछ बताया था, ये सारी फील्ड्स हमें कैसे क्रिएट करनी होती है गूगल फॉर्म बनाते वक्त। गूगल फॉर्म्स को क्रिएट करना और डेटा कलेक्ट करना बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जिनके टर्नओवर करोड़ों में है, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी गूगल फॉर्म्स का यूज़ करती हैं मार्केटिंग डेटा कलेक्ट करने के लिए, न्यू लीड जनरेट करने के लिए, न्यू कस्टमर से कॉन्टैक्ट करने के लिए और उनको सेल करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्री भी है और गूगल की तरफ से है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी है। अब एज ए अननोन पर्सन हमने ये फॉर्म फिल तो कर दिया, लेकिन अब जिस ईमेल आईडी से फॉर्म फिल किया गया है उस पर हमने जो ऑटोमेशन ईमेल सेट किया है वो जाना चाहिए। अब वो देख लेते हैं कि वो रिसीव हुआ है या नहीं। तो जिससे फॉर्म फिल किया है वो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे लॉगिन की हुई है। तो आप देख सकते हैं जो हमने ईमेल सेट किया था वो इस ईमेल आईडी पे आ चुका है। इसी तरह से कोई भी पर्सन उस गूगल फॉर्म को फिल करेगा तो उसके पास इसी तरह से एक ऑटोमेशन ईमेल सेंड हो जाएगा। तो जिस नाम से हमने फॉर्म फिल किया था वही नाम यहाँ पर आ गया, सचिन के नाम से। इसे बोलते हैं पर्सनलाइज्ड ईमेल। ये इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है। अब हम ये देखेंगे कि जो सचिन ने ये फॉर्म फिल किया है इसकी डिटेल गेट रिस्पॉन्स अकाउंट में हमारे सेव हुई है या नहीं। गूगल फॉर्म के अंदर जितनी भी डिटेल्स फिल की गई हैं अगर वो सारी आप देखना चाहते हैं तो वैसे वो आपको गूगल फॉर्म जब आप ओपन करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ से ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट के अंदर भी सेव हो जाती है। ये फीचर गूगल फॉर्म का है और ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ अपने गूगल फॉर्म के कंप्लीट ट्यूटोरियल वाली वीडियो में, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने गेट रिस्पॉन्स अकाउंट में और देख लेते हैं सचिन के नाम का क्या कोई कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है या नहीं। पहले इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो नाम यहाँ पर आ गया है, उसकी ईमेल आईडी आ गई है। इसके अलावा 3 डॉट पे क्लिक करके शो डिटेल्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी आ गई हैं जो कि हमने सेट की थी। जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गई है और सिटी आ गई है। इसका मतलब इन तीनों टूल्स के बीच में जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो हमने सेट किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब इसी तरह से आप गेट रिस्पॉन्स को अदर टूल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि जैसे ही कोई इस पर पेमेंट करे उसकी डिटेल किसी अदर टूल पर सेव हो जाए। जैसे मान लीजिए इंस्टामोजो का एग्जांपल ले लेते हैं।
इंस्टामोजो जो कि एक पेमेंट गेटवे है, अगर मान लीजिए वहां पर कोई पेमेंट आपको रिसीव होती है किसी कस्टमर से और उसकी डिटेल्स आप गेट रिस्पॉन्स पे सेव करना चाहते हैं, तो इन दोनों टूल्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक को आप इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट हो जाएगा। या फिर आप गेट रिस्पॉन्स को मेलचिम्प के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। गेट रिस्पॉन्स पर आने वाले जितने भी न्यू कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर मेलचिम्प के थ्रू ऑटोमेटिक एक ईमेल कैंपेन सेंड हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए 3, 4, 5 जितने टूल्स को आप कनेक्ट करना चाहें आपस में कर सकते हैं। किसी भी तरह के ऐप को क्रिएट करने के लिए सेम आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। दोस्तों, ज़ैपियर के थ्रू आप 2 अलग अलग टूल्स में ऑटोमेशन तो सेट कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफर डेटा का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका यूज करके आप 2 अलग अलग टूल्स के बीच में एग्जिस्टिंग डेटा को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर सोर्स में आपको वो टूल सेलेक्ट करना है जिसका डेटा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसमें आपको 25 पॉपुलर टूल्स मिलेंगे जिनका डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जीमेल ले लेता हूँ। जीमेल का आप कौन सा डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। डेस्टिनेशन में आपको 1000 टूल मिल जाते हैं जहाँ पर आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने इसमें गूगल शीट लिया है, आप कोई और टूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जीमेल आईडी तो हमारी पहले से ही कनेक्टेड है, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर जो सर्च स्ट्रिंग दिख रहा है ये सेम उसी तरह से है जैसे जीमेल में सर्च बार होता है। जिस तरह से आप जीमेल में किसी एक पर्टिकुलर ईमेल को फाइंड आउट करने के लिए कोई कीवर्ड सर्च करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर भी ये उसी तरह से है। बस फर्क ये है कि जो भी आप यहाँ पर कीवर्ड टाइप करेंगे उसके रिगार्डिंग ये डेटा कलेक्ट करेगा आपका और उसको ट्रांसफर कर देगा उस टूल में जो कि आपने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल, मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के ईमेल्स का डेटा एक गूगल शीट में यहाँ पर आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो आपको समझाने के लिए कैनवा से आए हुए जितने भी मेरे पास ईमेल्स हैं मैं उनको गूगल शीट के अंदर ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम कैनवा। अगर आप इनबॉक्स के सभी ईमेल्स का डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो लिखेंगे इन इनबॉक्स। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का करना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर फ्रॉम कैनवा लिखा है, आपको फ्रॉम के बाद उस पर्सन का नाम लिखना है। जैसे फ्रॉम दिव्या, फ्रॉम सचिन, फ्रॉम डेविड, इस तरह से ये सारे इंस्ट्रक्शन नीचे लिखे हुए हैं। गूगल शीट भी हमारी ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहां से हम माय गूगल ड्राइव ले लेंगे। एक स्प्रेडशीट मैंने बनाई हुई है इसके लिए जीमेल ऑल डेटा के नाम से, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहां से ले लेंगे शीट 1। इस शीट में मैंने 3 कॉलम बना रखे थे, नेम, ईमेल सब्जेक्ट और उसके बाद ईमेल आईडी। तो ये तीनों यहाँ पर आ गए हैं। हम एक एक करके इसमें डेटा मैप करेंगे। फ्रॉम नेम ले लेंगे, किस नाम से ईमेल आया। यहाँ ले लेंगे ईमेल सब्जेक्ट। इसके बाद किस ईमेल आईडी से मेल आया वो ईमेल आईडी यहाँ पे ले लेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कोई डेटा चाहिए तो आपको स्प्रेडशीट के अंदर उनके कॉलम बना लेने हैं। वो कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे और उसमें आप सेम इसी तरह से डेटा मैप करेंगे। हंड्रेड रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है इसके फ्री ट्रायल में। अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डेटा किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट ऑल कर लें। इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। 10 आइटम्स पर पेज इस डेटा को इसने लोड किया है। मेरे पास इतना डेटा नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं इसको बढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 100 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इसके फ्री ट्रायल की लिमिटेशन है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो यहाँ से दोबारा से इसको रीलोड करना है। तो 6 रिकॉर्ड इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं। नाउ क्लिक ऑन सेंड डेटा। तो सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब देखते हैं अपनी गूगल शीट में वहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं। तो कैनवा से आए हुए जितने भी ईमेल्स हैं उनके नेम, ईमेल सब्जेक्ट और ईमेल आईडी यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से ज़ैपियर का यूज़ करके आप 2 अलग अलग टूल्स के बीच में एग्जिस्टिंग डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिन टूल्स के बीच में अब तक आपने डेटा ट्रांसफ़र किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और जितने भी ज़ैप आपने क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ से अपग्रेड प्लान पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइसिंग आप चेक कर सकते हैं। इसके फ्री प्लान में आप 100 टास्क कर सकते हैं। यहाँ पर टास्क का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप जीमेल को गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और न्यू ईमेल्स का डेटा आप गूगल शीट में सेव कर रहे हैं, तो जितने ईमेल्स का डेटा आपका सेव होगा वही नंबर ऑफ टास्क है। तो इसके फ्री प्लान की जो मंथली लिमिट है वो 100 है। इसके फ्री प्लान में मैक्सिमम 5 ज़ैप और स्टार्टर में मैक्सिमम 20 ज़ैप आप क्रिएट कर सकते हैं। और जो इसका प्रोफेशनल प्लान है इसमें आप अनलिमिटेड ज़ैप क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं।